कभी कोई अपनी परेशानी लेके आपके पास आता है तो आप उसकी जो प्रॉब्लम है ना उसको अनसुना मत करिए। अगर आपके बस में है तो आप उसकी मदद ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि उसकी परेशानी जो होती है ना वो कब हमारा पीछा पकड़ लेती है और उसमें हम बुरी तरह फंस जाते हैं, जिससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं था। इसी बात पे मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, शायद इस कहानी से आपको कुछ समझ में आए। एक चूहा था, वो बहुत पैसे वाले सेठ के घर में रहता था और बहुत मज़े से रहता था। उनका बहुत नुकसान करता था, कभी कुछ खाए, जैसा कि चूहों का नेचर होता है, इधर उधर कुछ ना कुछ काटता खाता, उछल कूद मचाता रहता था, उनका काफ़ी नुकसान भी करता था। तो सेठ एक दिन एक थैले में एक चूहेदानी ले आते हैं उस चूहे के लिए। तो चूहा बहुत उत्सुकता बस जाता और देखता है, तो देखता है चूहेदानी है, तो वो बहुत घबरा जाता है। तो सेठ के यहाँ ही बाहर द्वार पे एक कबूतर रहता था। तो वो जाके कबूतर से कहता है कि मैं अकेले तो वो चूहेदानी नहीं हटा सकता हूँ, तुम मेरी मदद करो तो मैं वो चूहेदानी यहाँ से हटा दूँ ताकि मैं उसमें फंसूँ ना। लेकिन कबूतर बोलता है मुझे क्या है, मैं थोड़े ना उसमें फंसूँगा, मैं कोई चूहा थोड़े ना हूँ। फिर चूहा जो है निराश हो जाता है। फिर वो सेठ के यहाँ ही एक मुर्गा था, उससे जाके बोलता है कि तुम मेरी मदद करो, मैं अकेले वो चूहेदानी नहीं हटा सकता हूँ, तो शायद मैं बच जाऊँ। तो जो मुर्गा था वो बोलता है मैं कोई चूहा थोड़ी हूँ कि मैं उसमें फंसूँगा, मुझे क्या मतलब है, मैं क्यों तुम्हारी मदद करूँ। तो चूहा बहुत निराश होता है। सेठ के यहाँ एक बकरा था, तो वो बकरे के पास जाता है और उससे बताता है कि सेठ एक चूहेदानी लाए हैं, उसमें मैं फंस जाऊँगा, तुम मेरी मदद करो तो उसको हम कहीं दूर फेंक देंगे, उसमें मैं फंसूँगा नहीं, फिर मैं आराम से रहूँगा। तो बकरा बहुत मजाक बनाता है कि मैं कोई चूहा थोड़ी हूँ, मुझे क्या मतलब है, तुम्हारी परेशानी है तुम जानो। ये कह के सब पीछा छुड़ा लेते हैं। उसी रात जो है एक सांप आता है जो कि चूहेदानी में फंस जाता है, और जो सेठानी थी वो सोचती हैं कि चूहा है फंसा, तो वो कचरा डालने के लिए जा रही थी, ध्यान नहीं देती हैं कि उसमें सांप था। और सांप जो है जब वो निकाल रही थी चूहा समझ के, तो उनको डंक मार देता है। अब ये बात सेठ को पता लगती है तो बहुत बड़े वैद्य आते हैं। वो वैद्य जी बताते हैं कि इनको कबूतर का जो है सूप पिलाओ। तो कबूतर मारा जाता है और उबाला जाता है, उसका सूप बनता है। उसके बाद मेहमान जो थे वो देखने आते हैं सेठानी जी को, तो उनके आवाभगत के लिए फिर मुर्गा काटा जाता है, मुर्गा ख़त्म। और उसके बाद जब सेठानी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं तो बकरे को काट के सेठ जी बाकायदा निमंत्रण देते हैं सारे रिश्तेदारों को अपने। तो देखा आपने, सिर्फ एक चूहे की मदद ना करने की वजह से जिनकी खुद की परेशानी नहीं थी वो सबकी जान से चले गई।